कल्पना कीजिए कि किसी को या परिवार में किसी अपने को मांसपेशियों में लगातार कमजोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं और सामने टेस्ट्स की एक लंबी डरावनी सी लगने वाली लिस्ट रख दी जाती है। सीपीके, ईएमजी, डीएनए टेस्ट और न जाने क्या क्या। ये स्थिति कितनी कंफ्यूजिंग और चिंताजनक हो सकती है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी एमडी के निदान में इस्तेमाल होने वाले टेस्ट की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन सभी जटिल टेस्ट को बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा टेस्ट क्या करता है, बल्कि ये समझना है कि एक पक्के और सटीक निदान तक पहुंचना क्यों इतना जरूरी है। बिल्कुल। आज की चर्चा का मकसद सिर्फ टेस्ट की एक सूची बनाना नहीं है, बल्कि उस पूरी यात्रा को समझना है। ये सफर सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। ये उस गहरी अनिश्चितता से शुरू होता है जहां हर लक्षण डरावना लगता है और उस पल पर जाकर खत्म होता है जहां एक नाम, एक वजह मिलने से आगे का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। ये अनिश्चितता से स्पष्टता की ओर एक सफर है और हर टेस्ट उस सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ठीक है, तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, ये कहानी अक्सर एक सामान्य से लगने वाले ब्लड टेस्ट से शुरू होती है। सीपीके टेस्ट, इसका पूरा नाम है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। ये सीपीके आखिर है क्या और ये इस पूरी जासूसी का पहला सुराग क्यों बनता है? यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, सीपीके एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर रहता है। इसका काम है उन्हें ऊर्जा देने में मदद करना। जब मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं तो खून में इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी स्थिति में, जहां मांसपेशियों की कोशिकाएं लगातार टूट रही होती हैं या कह सकते हैं क्षतिग्रस्त होती हैं, तो ये एंजाइम वहां से लीक होकर खून में आ जाता है। एक मिनट, तो मतलब ये एक स्मोक अलार्म की तरह है। ये बताता है कि कहीं आग लगी है, पर ये नहीं बताता कि आग कहाँ लगी है, किस कमरे में है या किस वजह से लगी है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सटीक समझा। ये बस पहला अलार्म है। स्रोतों के अनुसार एमडी के मामलों में सीपीके का स्तर सामान्य से 10 गुना, 50 गुना या कभी-कभी तो 100 गुना से भी ज्यादा हो सकता है। जब डॉक्टर खून में इतना ज्यादा सीपीके देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है कि मांसपेशियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये बस इतना ही बताता है। ये नहीं बताता कि ये किस प्रकार का एमडी है या ये वाकई एमडी ही है। इसलिए इसे हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, फाइनल डायग्नोसिस नहीं। ठीक है, तो स्मोक अलार्म बज गया है और हमें पता है कि घर में कहीं आग है। अब अगला कदम ये पता लगाना होगा कि गड़बड़ कहाँ है। मतलब ये कमजोरी मांसपेशियों की अपनी समस्या है या उन्हें कंट्रोल करने वाली नसों की। यहीं पर ईएमजी और एनसीवी टेस्ट की भूमिका आती है ना? इनके नाम सुनने में थोड़े बिजली और तारों से जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, और आपका अंदाजा काफी हद तक सही है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी यानी ईएमजी और नर्व कंडक्शन वेलोसिटी यानी एनसीवी, ये टेस्ट हमारे शरीर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करते हैं। तो ये कुछ ऐसा है जैसे ये चेक करना कि घर में बिजली की वायरिंग में गड़बड़ है या फिर बल्ब ही फ्यूज हो गया है। मतलब सिग्नल भेजने वाली नसों में दिक्कत है या सिग्नल लेने वाली मांसपेशियों में। क्या बात है! इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। एनसीवी टेस्ट ये मापता है कि नसें कितनी तेजी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रही हैं। ये आपकी वायरिंग की जांच है। और ईएमजी टेस्ट ये देखता है कि मांसपेशियां उन सिग्नल्स को मिलने पर कैसी प्रतिक्रिया दे रही हैं। ये आपके बल्ब की जांच है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मामले में नसें तो सिग्नल ठीक भेज रही होती हैं, लेकिन मांसपेशियां कमजोर होने के कारण सही से प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। ईएमजी में ये एक खास पैटर्न के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम मायोपैथिक पैटर्न कहते हैं। तो इस टेस्ट से हमें ये पक्का पता चल जाता है कि समस्या बल्ब में है, वायरिंग में नहीं। यानी ये मांसपेशियों की बीमारी है, नसों की नहीं। अब ये दिलचस्प होता जा रहा है। हमने शक के दायरे को बहुत छोटा कर लिया है। सीपीके ने बताया कुछ गड़बड़ है और ईएमजी ने बताया कि गड़बड़ मांसपेशियों में है। तो अब हम असली जासूस की तरह उस असल गुनहगार को पकड़ने वाले हैं। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है डीएनए या जेनेटिक टेस्ट। ये इतना निर्णायक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये
पूरी तस्वीर ही बदल देता है। देखिए, सीपीके और ईएमजी हमें समस्या के लक्षण दिखाते हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट हमें समस्या की जड़ तक ले जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवंशिक यानी जेनेटिक बीमारी है। इसका मतलब है कि ये शरीर को बनाने वाली ब्लूप्रिंट या रेसिपी बुक यानी हमारे डीएनए में किसी गड़बड़ी की वजह से होती है। डीएनए टेस्ट उस पूरी ब्लूप्रिंट को पढ़ता है और उसे खास गड़बड़ी यानी जीन म्यूटेशन का पता लगाता है जो इस बीमारी का कारण है। इसीलिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि एक पक्का और अंतिम जवाब देता है। और ये पक्का जवाब मिलना सिर्फ बीमारी का नाम जानने से कहीं ज्यादा मायने रखता होगा, है ना? स्रोत बताते हैं कि एक निश्चित आनुवांशिक निदान मिलने से कई दरवाजे खुलते हैं। बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो एक पक्का जेनेटिक डायग्नोसिस 4 सबसे जरूरी काम करता है। पहला, ये एमडी के सटीक प्रकार का नाम बताता है। क्या ये डुशेन मतलब डीएमडी है, बेकर यानी बीएमडी है, या लिम गर्डर एलजीएमडी की कोई खास किस्म है। हर प्रकार का भविष्य और मैनेजमेंट अलग होता है। अच्छा। दूसरा, ये सही इलाज चुनने में मदद करता है और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये गलत उपचारों से बचाता है। बिना सही निदान के कोई भी इलाज शुरू करना खतरनाक हो सकता है। तीसरा, इसका एक और बड़ा फायदा है कि पेशेंट उन खास क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एलिजिबल हो जाता है जो सीधे उसी के जेनेटिक म्यूटेशन को टारगेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण हो सकती है। और चौथा, यह परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए जोखिम को समझने और भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है, जिसे हम जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं। आप जानते हैं, ये सुनने में जितना तकनीकी लगता है, मुझे लगता है इसका मानवीय पहलू कहीं ज्यादा बड़ा है। सालों की अनिश्चितता, डॉक्टरों के चक्कर काटने और सवालों के बाद बस एक नाम मिल जाना कि ये ड्यूशेन है या बेकर, शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत होती होगी। निश्चित रूप से वो स्पष्टता ही सब कुछ बदल देती है। यह उस परिवार को भटकने से रोकती है और उन्हें एक ठोस जमीन देती है जिस पर खड़े होकर